और वो है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतुल लिल आलमीन, जो तमाम कुरान भी कहता है और ये तमाम दुनिया आज उसको मानती है कि आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी दुनिया के लिए रहमत बनाकर भेजे गए। मैं जाफर उस्मान शेख, अखबार न्यूज से देख सकते हो आज जो है यूनिवर्सल डायग्नोस्टिक सेंटर और इन एसोसिएशन विद जागृति केंद्र मेडिकल कैंप का जो है इंतजाम किया गया है। फी सबीलिल्लाह डॉक्टर सरफराज, डॉक्टर शाहनवाज और कई लोग जो इसमें शामिल है, जो हमेशा की तरह लोगों की खिदमत के लिए हाजिर है। इसी तर्ज के ऊपर आज जो है संडे के दिन इन्होंने जो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो विलाद है उसके ऊपर ये प्रोग्राम रखा गया है लोगों की सुविधा के लिए। और क्या क्या सुविधा है, क्या क्या इनको ये सुविधा दे रहे हैं, किस तरह की फ्री मेडिकल कैंप है, इसमें क्या क्या लोगों को लाभ यानी फायदे मिल रहे हैं, आइए हम जानते हैं। देख सकते हो यहाँ पे जो है नशे से नफरत, अपने से प्यार, यानी आप देखो यहाँ पे सिर्फ सिगरेट ही नहीं आपकी ज़िंदगी भी छोटी हो जाती है। यानी किस तरह से गुटखा, क्या आप गुटखा खाते हो, यानी गुटखा, सिगरेट, ये सारी चीज़ों की अवेयरनेस जो है डॉक्टर वसीमा जी यहाँ पे बता रहे हैं लोगों को। इनसे हम पहले भी जान चुके थे कि आखिर क्या मामला थे, अभी भी जानेंगे। डॉक्टर वसीमा जी बताएंगे कि अब हमने आपसे पहले भी बात की, एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जो लोगों को अवेयरनेस दे रहे हैं कि भाई गुटखा सिगरेट से क्या होता है, किस तरह के पेशेंट हमारे माशरे में बढ़ गए हैं, तो उस बारे में हमें ज़रा बताइए। सिंपल रखें, ये दिखाया कि बुरे दोस्तों या बुरी संगत, बुरे माहौल से ये आदत शुरू होती है और आगे के चार्ट्स में एक्सप्लेन ये किया है कि कैसे जो है जी आपने बताया जी बुरे दोस्तों से दूर रहे। जिस तरह से यहाँ पे हुक्का पार्लर चल रहा है, यहाँ बच्चे जो है नशे की लत में डूबे हुए हैं हमारे माशरे में, मतलब यानी वाकई में इस तरह का माहौल बना हुआ है, तो उसको किस तरह से हम दूर कर सकते हैं? बिल्कुल, सबसे पहला काम अवेयरनेस का है कि पहले हमको बताना है कि ये चीज़ बुरी है। कोई भी इंसान कोई चीज़ को अगर अपनाता है तो उसको अच्छा समझ के ज़्यादातर नहीं अपनाता है, उसे नहीं पता होता है कि ये चीज़ अच्छी है या बुरी। दूसरी बात, जैसे हमने पहले कहा कि एक्टर्स के ज़रिए से ये चीज़ बहुत प्रमोट ऑलरेडी हो चुकी है। बच्चों ने इस सीन को बहुत बार देखा है कि शराब पीकर इंसान रिलैक्स हो रहा है, सिगरेट का फूंक मारकर इंसान रिलैक्स हो रहा है। उनके माइंड में अनकॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली ये एक्सेप्टेंस आ गया है कि इससे मुझे रिलैक्सेशन मिलेगा। तो ये अवेयरनेस पहले तो बताना ज़रूरी है बच्चों को कि ये चीज़ किस तरह से नुकसान करता है। तो यहाँ पे इसीलिए हमने ये चार्ट्स इस तरह से डिस्प्ले किए कि ये नुकसान किस तरह से, क्योंकि ये पेशेंट्स आपको रास्ते पर नहीं दिखेंगे, क्योंकि ये हॉस्पिटल में एडमिटेड होते हैं। उनकी जब ये हालत होती है तो वो चल फिरने के लायक भी नहीं होते और वो शर्म के मारे बाहर निकलते भी नहीं है, निकलते हैं तो पूरा कवर्ड निकलते हैं। तो यहाँ पे दिया है अलग अलग कैंसर किस तरह से होता है, जैसे ज़बान का है, जबड़ों का है, मुँह का है, फेफड़ों का, इस तरह से अलग अलग तरीके के कैंसर जो यहाँ पे दिए गए हैं वो इसके वजह से ये होता है, मतलब नशों की वजह से ये कैंसर होगा। ये बच्चों को जब बताएंगे और किस तरह से उनकी ज़िंदगियाँ ख़राब होती है, ज़िंदगी छोटी तो हो ही जाती है, ट्रीटमेंट के खर्चे उठा कर उनके पेरेंट्स, उनके ख़ानदान वाले पूरी तरह से फाइनेंशियली जो है डाउनफॉल में आ ही जाते हैं, लेकिन साथ ही उनकी मौत तकलीफदेह हो जाती है, क्योंकि ना वो कुछ खा पाते हैं, ना बोल पाते हैं और ना ही अपनी ज़िंदगी का मज़ा ले पाते हैं। डॉक्टर वसीमा जी ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे, और हमें भी इन्होंने ये बताया कि किस तरह से ये बुरी संगत, बुरे दोस्तें हैं जो आपको इस लत में मुब्तला कर देते हैं। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि हमारे माशरे में वाकई में छोटे छोटे बच्चे जो हैं, जो ये टीनेजर है, यंग है, वो इसमें मुब्तला हो रहे हैं। और सबसे बड़ी ख़ास बात इन्होंने कही कि जब वक्त निकल जाता है तो ये लोग हमें रास्ते में नहीं मिलते। वसीम जी कहाँ मिलते हैं ये हमें? टाटा के हॉस्पिटल्स है कैंसर के, KM, सायन, यहाँ पे ट्रीटमेंट, तो ये हॉस्पिटल में मिलते हैं, फिर हमें देखने नहीं मिलते हैं। हमें पहले तो पता चलता है कि ये मज़ा दे रहा है, लेकिन ये कब सज़ा में बदल जाता है तो वो हॉस्पिटल ही बताता है कि देखिए ये अनकरीब जाने वाले हैं। लेकिन जिस तरह से यहाँ पे प्रॉफिट फॉर ऑल यह मैसेज दिया जा रहा है यूनिवर्सल डायग्नोस्टिक सेंटर और जागृति केंद्र की ओर से, ये सारी चीज़ें मुजस्समा लगा हुआ है, ये लोगों के लिए लगा हुआ है कि ये जाने इस्लाम ये सारी चीज़ों से अलग है और इस्लाम इसकी कभी बढ़ावा नहीं देता है और इस्लाम इसे पसंद नहीं करता है। क्योंकि आने वाले दिनों में जो है विलादत रसूल है, यौम रसूल है, उनके हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो विलादत है उसका जश्न मनाया जा रहा है। उसी तर्ज के ऊपर लोगों को अवेयरनेस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नशा
हमारे लिए नहीं है, नशा सिर्फ नुकसान है और आखिर वो मौत का दरवाज़ा है। कर रहे हैं यानी खिदमत कर रहे हैं ये लोग जो है, डॉक्टर सरफराज हैं, डॉक्टर शाहनवाज है, इनकी पूरी टीम जो है न्यू डायग्नोस्टिक। कैसा लग रहा है, आपने क्या फ़ायदा हो रहा है? बहुत अच्छी बात है, ऐसा होना चाहिए और ख़ास तौर पर हमारे नौजवान जमाल भाई जो लोगों की खिदमत करते रहते हैं और ये खिदमत खल्क है और इसके ताल्लुक़ से बहुत अच्छी बातें भी बताई गई हैं। ख़ुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खिदमत खल्क बहुत बड़ी इबादत है और खिदमत खल्क को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि ये जो खिदमत खल्क है, अल्लाह की सारा कुंबा जो है अल्लाह की मखलूक हैं और सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो लोगों की खिदमत करते रहें। तो यानी इसमें देख सकते हो खिदमत के साथ साथ यहाँ पे कुरान करीम का जो तर्जुमा है अलग अलग, जिसमें हिंदी, मराठी, इंग्लिश है, वो साथ में लिया गया। कैसे देखते हो? खिदमत ये दावत व तबलीग का एक बहुत बड़ा ज़रिया है और अल्हम्दुलिल्लाह अहले इल्म जानते हैं कि इसके ज़रिए से यानी लोगों की खिदमत करके अल्लाह के तबलीग, अल्लाह के दीन के लिए हम लोगों को जो है अल्लाह से करीब कर सकते हैं और ये बहुत बड़ा ज़रिया है दावत तबलीग का लोगों की खिदमत करने का। बहुत बहुत शुक्रिया। शेखू भाई क्या कहेंगे? देखिए इतना न्यू यूनिवर्सल डायग्नोस्टिक सेंटर और जागृति केंद्र प्रॉफिट फॉर ऑल, आप देख सकते हो किस तरह का मजमा है, किस तरह के यहाँ पे लोग उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। जैसे खिदमत खल्क डॉक्टर सरफराज है, डॉक्टर शाहनवाज है, इनकी टीम जो है हमेशा से लोगों की जो है खिदमत में लगी रहती है। तो किस तरह से देख रहे हो और आप इस माहौल को कैसे समझते हैं? देखिए ये इस्लामिक महीना रबीउल अव्वल का है और इसी महीने हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में उनकी तशरीफ़ आवरी हुई थी और उसी के खुशी में ये मेडिकल कैंप आयोजन किया गया है डॉक्टर सरफराज भाई की तरफ से और इसकी जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह और उसके रसूल इसको कबूल करे, बस इससे ज़्यादा क्या। भाई एक चीज़ और ख़ास देखने को मिली है यहाँ पे जो है फ्री ग्रैंड मेडिकल कैंप है, सभी चीज़ें तो है ही है यहाँ पे, लेकिन एक चीज़ हमने देखी है कि जो कुरान करीम जो है उसको उर्दू, मराठी, हिंदी, गुजराती में जो है तकसीम करने का, लोगों को संवाद करने का एक मौका मिल रहा है और साथ में देख सकते हो कि कैंसर के जो पेशेंट बढ़ रहे हैं हमारे समाज के अंदर, उसको किस तरह से एक्सप्लेन किया जा रहा है कि एक ये चीज़ मिल रही है। आपने उसको किस तरह से देखेंगे आप? मैं अभी आया हूँ, अभी मैं देख रहा हूँ इसको और ये अच्छी बात है। देखिए कुरान का पैगाम हर ज़ुबान में हर लोगों तक पहुँचना चाहिए और यही हमारा मकसद भी होना चाहिए कि इसको, ये अल्लाह का कलाम है, ये कोई इंसान का बनाया हुआ कलाम है ही नहीं, तो इसको लोगों तक जाना चाहिए। ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं डॉक्टर सरफराज भाई और इनकी टीम, इसके लिए जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है होगी। उसी के साथ साथ में सबसे बड़ी खास बात यहाँ देखने को मिल रही है कि आप देख सकते हो फ्री मुफ्त में जो है कुरान तर्जुमा, जहाँ इंग्लिश, उर्दू, हिंदी, मराठी, गुजराती में रखा गया है। उसी के बारे में जानने की कि क्या है मामला। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम खालिद फतेह मोहम्मद जी। ये जो आज जो कैंप हो रहा है, सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद दूंगा यूनिवर्सल और जागृति केंद्र, यूनिवर्सल डायग्नोस्टिक सेंटर और जागृति केंद्र वालों को कि एक अच्छे कॉज के लिए इन्होंने जो इकदाम किए हैं तो वो काबिल मुबारकबाद है। दूसरा जो कैंप है कि ये प्रॉफिट फॉर ऑल, ये क्या है जिसे कि आपने सवाल किया है, तो इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि लोगों में जो नफ़रतें फैली है, खुसूसन अभी इस सिनेरियो में, तो इसमें ये समझ में आ रहा है कि आपस में जो नफ़रतें, भेदभाव वगैरह, तो इसको किस तरह से दूर किया जाए। तो हम लोग मुख्तलिफ तरीके से सोचते हैं कि किसी चीज़ को दूर करें, क्योंकि ऐसा हमें आइकॉन चाहिए कि जो नफ़रतों को दूर करने के लिए हमारे साथ में एक आइडियल बने। तो जब हम नज़र डालते हैं तो हमारे सामने एक ऐसी शख्सियत उभर कर सामने आती है जो यूनिवर्सल तौर पर पूरी कायनात के लिए रहमत बना के भेजी गई है, और वो है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतुल लिल आलमीन, जो तमाम दुनिया, कुरान भी कहता है और ये तमाम दुनिया आज उसको मानती है कि आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी दुनिया के लिए रहमत बनाकर भेजे गए। अब ये रहमत बनाकर भेजे गए तो इसको लोगों तक किस तरह से पहुंचाया जाए। तो इस तरह के जो छोटे छोटे कैंपेन रखकर या साल भर उस पर एक्टिविटी करते हुए, ख़ास तौर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यौम पैदाइश रबीउल अव्वल के दिन है, तो प्रॉफिट फॉर ऑल के तहत ये मुख्तलिफ कैंप रखे जा रहे हैं। इसमें ब्लड डोनेशन कैंप है, इस तरह के मेडिकल कैंप है, शजरकारी के कैंप हैं और मुख्तलिफ तरीके की जो खिदमात हैं वो अंजाम दी जाती है। तो मैं इस तरीके से, ताकि लोगों के दिलों से नफरतें ख़त्म हो, हमारा जो एक पड़ोसी है, हमारा भाई है, बिरादर हमारे तक वो मैसेज पहुँचे, वो पैगाम पहुँचे और उस पैगाम से आपस में जो दूरियाँ हैं वो दूरियाँ नज़दीकी में बदले, और जब दूरियाँ नज़दीकी में बदलेगी, प्यार बढ़ेगा, आपस में जो नफरतें हैं वो ख़त्म होगी। और ये क्या कहता है,
तब वो लोगों को समझ में आएगा असल में कि वो क्या कह रहा है। हाँ, यहाँ जो कुरान तकसीम किया जा रहा है ये हिंदी, उर्दू, गुजराती, मराठी इन तमाम ज़बानों के अंदर है। वो जब हम कुरान पढ़ेंगे, और ख़ास तौर पर मैं अपने भाइयों से, मुस्लिम भाइयों से भी ये अपील करता हूँ कि कुरान को समझ कर पढ़ें, तो कि वो कुरान बहरहाल बगैर समझे पढ़ने से, वो अरबी में मतन में पढ़ने में सवाब तो ज़रूर मिलेगा, उससे किसी को इनकार नहीं है, लेकिन कुरान जिस मकसद से आया है कि हमारी ज़िंदगी में उस पर अमल होना चाहिए, वो हम लोग वो मैसेज अगर हम देंगे तो हमारे भाइयों तक भी मैसेज जाएगा, और हमारे जो बिरादरान वतन है, हमारे जो भाई हैं, जो वो भी अगर उसको समझ कर पढ़ते हैं, उसको उसके अंदर क्या मैसेज है, तो जो दिलों के अंदर जो दूरियां हैं वो नज़दीक बढ़ेगा। और हमारा जो पालनहार है, जो जिसने हमको पैदा किया है, एक ईश्वर ने, सब जानते हैं कि हमको एक ईश्वर ने पैदा किया है, फिर हमने अपने अलग अलग जो धर्म बनाए वो हमने बनाए, तो वो जो मैसेज है, असल मैसेज क्या है, वो हम तक पहुंचेगा, और हम में जो नफरतें जो दुनिया के अंदर है वो नफरतें मोहब्बतों में तब्दील हो जाएगी, और आपस में जब प्रेम बढ़ेगा, एक दूसरे से सद्भावना बढ़ेगी, तो सद्भावना के तहत हमको अगर मजीद मालूमात लेना है तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है, एक छोटा सा पंफलेट है, आप इसका भी मुताला करें, हम हमारे भाइयों को यहाँ दे रहे हैं कि मोहम्मद, प्रॉफिट मोहम्मद, पीस बी अपॉन हिम, यू शुड नो दिस, आपने इनको जानना चाहिए। ये हिंदी और इंग्लिश के अंदर दोनों है, ये पंफलेट भी आप उसको पढ़िए, बहुत छोटा सा है, उसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबके लिए, ये किसी मुसलमान की जागीर नहीं है कि मोहम्मद, या कुरान भी किसी मुसलमान की जागीर नहीं है, पूरी दुनिया के लिए आया है, पूरी यूनिवर्सल के लिए आया है, यही पैगाम हम देना चाहते हैं। और प्रॉफिट फॉर ऑल का मकसद यही है। मैं साथ में दुआ को, इस तहरीक को जो लेके चला है, इसमें मुख्तलिफ हर तरह के लोग जो शामिल हैं, प्रॉफिट फॉर ऑल में हमारे बिरादर वतन भी हमारे शाना बाशाना हमारी मदद कर रहे हैं, साथ में आ रहे हैं, और जो जितने भी लोग इसमें मेहनत कर रहे हैं उनके लिए मैं दुआ गो हूँ। खासतौर पे यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर की जो टीम है, यहाँ के जो जितने भी साथी देख रहे हैं, मैं देख रहा हूँ सुबह 10 बजे से, बल्कि सुबह से बहुत से लोग काफ़ी आ गए थे, और 10 बजे के बाद जो मुसलसल रश हो रहा है, तो अल्लाह ताला उसका उनको अजर अजीम अता फरमाए। मोहब्बतें बढ़े आपस में, दुनिया इसकी मोहब्बतें जब बढ़ेगी तो देश भी इंशाल्लाह तरक्की करेगा। मैं इसके लिए सबका शुक्रगुजार हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि प्रॉफिट फॉर ऑल यानी पीस का पैगाम है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है अमन का पैगाम है, लोगों को उनको जानना चाहिए आखिर क्या है उनके बारे में, और कुरान क्या कह रहा है। खुदा रब्बुल इज़्ज़त ने जो कुरान करीम हमको दिया है, हमको बख्शा है, वो किस लिए दिया है, वो हम उसके आदान प्रदान करें ताकि हम एक दूसरे को जान सके कि आखिर ये है क्या, ताकि अमन और चैन कायम रहे। प्रॉफिट फॉर ऑल, उनकी ओर से देख सकते हो कि ब्लड ग्रुप की जांच भी है, इधर हिजामा सेंटर है, साथ ही हड्डी के जो है डॉक्टर है, और आप देख सकते हो दांतों की जांच है, यानी स्किन की जांच है, चमड़ी के जो डॉक्टर है वो है, आप देख सकते हो बच्चों की चिकित्सा, और साथ में हम आपको दिखाएंगे गायनेकोलॉजी से है। आइए उनसे बात करेंगे कि क्या मामला है। आइए, किस तरह का काम चल रहा है, किस तरह से यहाँ पे फीमेल आ रही हैं, किस तरह से मतलब जो है कि खुल के जो अपने जो परेशानियों को बता रहे हैं, और क्योंकि इस वक्त में ऐसा है कि ये पीस फॉर ऑल यानी प्रॉफिट फॉर ऑल उनकी तरफ से हैं, तो हमें कुछ बताइए इस बारे में। पेशेंट जो है मतलब सब एज के पेशेंट्स आ रहे हैं यहाँ पर, फ्रॉम टीन एज गर्ल्स से पूरे मेनोपॉजल पेशेंट तक, मतलब मेनोपॉजल जो पेशेंट्स होते हैं वहाँ तक पूरे पेशेंट्स आ रहे हैं, और अपनी जो परेशानियाँ हैं वो सब वो लोग अच्छे से खुल के बता रहे हैं, और जो भी मतलब हम लोग को रिस्पांस मिल रहा है एज अ पेशेंट का, वो बहुत अच्छा मिल रहा है। डॉक्टर क्या नाम आपका? डॉक्टर हीना। डॉक्टर हीना। अभी तक कितने पेशेंट हो चुके हैं? इट इज़ मोर देन 20 तक अभी तक हो चुके हैं, गायनेक मोर देन 20 अभी तक पेशेंट हो चुके हैं जी, गायनेक के। तो कैसे जा रहा है अभी कैंप? अभी तक तो माशाल्लाह सब कुछ वेल एंड गुड। देखिए जो है डॉक्टर, उनके चेहरे पे खुशी नज़र आ रही है लोगों की खिदमत के लिए, कि किस तरह से वो खिदमत कर रहे हैं। गायनेकोलॉजी पे है यहाँ पे सभी डॉक्टर हैं, हम आइए हम जानना चाहेंगे और डॉक्टरों से कि किस तरह का माहौल है, और यहाँ पे लोगों की आप देख सकते हो, मैं इनसे कहूँगा किस तरह की भीड़ है, और यहाँ पे जो है लोग आए हुए हैं, उनसे ही बात करेंगे। ये सेक्शन जो है डायबिटिक सेक्शन है, क्योंकि हमारे माशरे में डायबिटिक जो है बड़े ज़ोरों शोरों में फैली हुई है। तो डॉक्टर साहब से जानेंगे कि क्या क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए, क्या क्या करने चाहिए, क्योंकि डॉक्टर जो है लगे हुए, ये भी खिदमत खल्क में लगे हुए हैं, और इनसे हम जानेंगे क्योंकि हमारे माशरे समाज के अंदर डायबिटिक पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं, तो उसको हम संक्षेप में यानी शॉर्ट में हमसे जानना चाहेंगे कि डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है हमारे अखबार न्यूज़ में। क्या नाम है आपका डॉक्टर साहब? डॉक्टर एजाज खान। एजाज खान साहब, देखिए माशाल्लाह काफ़ी लोग यहाँ पे आए हैं, इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। माशरे में पेशेंट बहुत बड़े हुए हैं, शुगर पेशेंट, तो क्या कहेंगे?
ज़्यादा इतने सारे बड़े हुए कि वो तो अभी तो हम लोग बोलते हैं ना टिप ऑफ द आइसबर्ग देख रहे हैं हम लोग। जो जितने लेवल पे ये स्क्रीनिंग जो प्रोग्राम बनाया है इसको स्क्रीनिंग प्रोग्राम कहते हैं, जिससे हम लोग को पुराने डायबिटीज़ तो मालूम पड़ेंगे लेकिन ओल्ड डायबिटीज़ भी इसमें से मालूम पड़ेंगे और न्यू कितने हैं 30 के अबाव वो भी मालूम पड़ जाएंगे। तो एक चीज़ है कि किस तरह से मतलब थोड़ा सा आप बता सकते हैं कि लोगों को इस माहौल में किस तरह से रोका जाए कि भाई रोकना तो कम किया जाए, अपनी डायबिटिक को कंट्रोल कैसे किया जाए, या आने वाले दिनों में जो लोग बढ़ते जा रहे हैं, हर तीसरा आदमी डायबिटिक पेशेंट है, उसके लिए क्या सलाह देंगे आप? देखो बहुत सारी चीज़ तो अभी भी इसमें मॉडिफाइबल है। मतलब अगर हम लोग अपनी लाइफ को थोड़ा सा चेंज करें एट द एज ऑफ 20, 30 यहाँ तक कि 10 की उम्र में भी, सबसे इम्पोर्टेंट है जंक फूड जिसको कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं, हम लोग खाते हैं, मैदा होता है, ये सब अगर कम से कम कर दें अपने घरों में या बाहर रास्तों में, घर का खाना खाएं, सिर्फ जो गेहूं है, रोटी है, घर की चीज़ें खाएं। और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जैसे स्पोर्ट्स हुआ, खेल हुआ, कूद हुआ, स्ट्रेस रिलीफ ये बड़ा फैक्टर है स्ट्रेस। लेकिन वो स्ट्रेस रिलीफ तो मतलब मालूम है ना, हर को अपना अपना तरीका है, किसी को जिम में जाके, किसी को एक्सरसाइज करके, लेकिन फिटनेस लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन मेन फैक्टर है, अभी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अभी लेटेस्ट जो रिपोर्ट है एनवायरमेंटल फैक्टर, जो पोल्यूशन जो है अभी 30% डायबिटीज़ पोल्यूशन करता है, जिसका क्या सोल्यूशन है? पोल्यूशन की वजह से प्रूफ जो बॉम्बे शहर जैसा एग्जांपल है, न्यूयॉर्क सिटी है, दिल्ली है, इसमें से 30% पेशेंट डायबिटीज़ जो आपको पोल्यूशन करता है और भी प्रूफ किया हुआ है। अब उसका सोल्यूशन नहीं है, सोल्यूशन सिर्फ आपके पास है अच्छा खाओ, अच्छा रहो, एक्सरसाइज करो, पानी खूब पियो और कार्बोहाइड्रेट परहेज करो। रोटी चावल हमारी ज़िंदगी से एक्चुअली कोई रोल नहीं बचा है, हम लोग सब ऑफिस वाले हो गए, चलना फिरना बंद हो गया है, ये सब चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। बहुत अच्छी बातें बताइए, एक्सरसाइज करें, कार्बोहाइड्रेट बंद करें और कोशिश करें कि वो बंद करें। रोटी वगैरह तो बंद नहीं हो सकती है। हम लोग कार्बोहाइड्रेट कंट्री है, जहाँ भी देखेंगे आपको वड़ा पाव, समोसा पाव, भजिया यही दिख रहा होगा, वो बंद नहीं हो सकता। बहुत मुश्किल है, लेकिन कम से कम करने की कोशिश करें, एक मिनिमम एक्सरसाइज स्टार्ट करें। मिनिमम एक्सरसाइज स्टार्ट करें। तो बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने का बहुत अच्छी जानकारी हमारे लोगों को दी, काफ़ी कम समय के अंदर, लेकिन ये ज़रूरी है कि लोगों को इस बारे में जागरूक होना चाहिए। न्यू यूनिवर्सल डायग्नोस्टिक सेंटर और जागृति केंद्र, प्रॉफिट फॉर ऑल। देखिए ये इतना बड़ा मजमा है, उस मजमे को संभालना कुछ आसान बात नहीं है, जहाँ पे डॉक्टर शाहनवाज, डॉक्टर सरफराज और उनकी पूरी जो टीम है यहाँ लगी हुई है। बेहतरीन मुजाहरा है, हमने यहाँ सभी से बात की, सभी से जाना किस तरह का माहौल है, लोगों ने किस तरह से इसका फ़ायदा उठाया है। और ये जो है यौम विलादत हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस ख़ास मौके पर ये चीज़ें फ्री यानी फ़ी सबीलिल्लाह है। तो उसी सिलसिले में हम जानेंगे शाकिर भाई से पहले कि शाकिर भाई किस तरह का माहौल है, कैसी मेहनत हो रही है और क्या मकसद रहा इस चीज़ से? हमारा मकसद यही है कि लोगों को सबसे ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाना, और हम लोगों ने हर किस्म के डॉक्टर रखे। जैसा कि बारिश को देखते हुए बहुत सारी बीमारियां बढ़ गई थी यहाँ पे लोगों के बीच में, तो उसके देखते हुए हम लोगों ने यहाँ पे इतना बड़ा प्रोग्राम रखा है। और ये हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह हर साल करते हैं। और ब्लड डोनेशन का भी हम लोगों का प्रोग्राम है। और मैं तो ये कहूँगा कि अगर किसी को ब्लड की भी ज़रूरत रहे तो हमसे कांटेक्ट करिए, पूरे साल में हम उनको प्रोवाइड करेंगे। अभी हम डॉक्टर शाहनवाज हैं, बड़े बिजी हैं फिलहाल, लोगों का मजमा बढ़ते जा रहा है, उनको हैंडल करना भी होता है, सभी चीज़ों की ज़रूरत है। डॉक्टर शाहनवाज कहेंगे, देखिए हमेशा करते हैं, बहुत अच्छी बात है, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, चेहरे पे खुशी है कि भाई लोगों की खिदमत खल्क कर रहे हैं, हमने सभी से जाना। क्या कहेंगे आप मुख्तसर? कैसा ना भाई, ये मेडिकल कैंप हम लोग हर 6 महीने में करते हैं। और जैसे कि भाई बीमारी के बारे में बता रहे थे ना, तो सबसे ज़्यादा पेशेंट जो अभी मैं देख के आया हूँ वो डर्मेटोलॉजिस्ट के स्किन का प्रॉब्लम जो है ना, जो लोग बता नहीं पा रहे थे, तो उसके लिए मैंने खास अरेंजमेंट किया है फीमेल डर्मेट के लिए। तो अभी माशाल्लाह उसके पेशेंट भी बहुत ज़्यादा है। और उसके अलावा भी ब्लड डोनेशन है, हिजामा है जो कि बॉडी का गंदा खून निकालते हैं, और भी बहुत सारे सर्जन लोग आए हैं जिनकी ओपीडी की फ़ीस 1500 होती, पर अल्हम्दुलिल्लाह इधर फ्री इलाज करा के, जो लोग अपना इलाज नहीं करा पाते वो लोग इधर फ्री इलाज करा के अपना फ़ायदा उठा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शाहनवाज, क्योंकि ये बिजी हैं थोड़ा सा। अब हम जानेंगे डॉक्टर सरफराज से, लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि जहाँ पे 1500 रुपये वाली फ़ीस वाले जो डॉक्टर है वो
यहाँ पर मौजूद है जहाँ वो बिल्कुल फ्री है। सरफराज जी बताइए कि आप बड़े दिनों से इसके लिए मेहनत कर रहे हैं, काफ़ी आपने हमसे भी राब्ता किया इस मामलात में। आप देख सकते हो प्रॉफिट फॉर ऑल, ये तो सबसे पहले आएगा क्योंकि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये है कि बातें हैं अमन और चैन यानी पीस का पैगाम दिया गया है। साथ में यूनिवर्सल यानी न्यू यूनिवर्सल डायग्नोस्टिक सेंटर और जागृति केंद्र, इनकी तरफ से ये माहौल बना हुआ है और आप उसके लिए खिदमत खल्क कर रहे हैं और हमेशा से करते हैं। हमने अपनी आंखों से देखा है और हम हमेशा लोगों को कहते भी कि इस बारे में, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है आपको ऐसे ही सलाहियत दे और लोगों की खिदमत करने का मौका दे। तो इस बारे में आपके क्या ख्यालात बयान करें? अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर सरफराज नवाज़ अब्दुल गफ़ार। हमने ये मेडिकल कैंप प्योर सिर्फ नबी की मोहब्बत में रखा गया है। ऐसा हमको बताया गया था कि पूरे इंडिया में 1500 मेडिकल कैंप रखा जा रहा है, तो आप क्या जरी मरी में अरेंज कर सकते हैं? तो हमारा ऐसा था कि नबी की मोहब्बत में तो इंशाल्लाह सोचना ही नहीं, ज़रूर करेंगे। तो मैंने जब ये टॉपिक अपने फ्रेंड्स में रखा तो हमारी पूरी टीम एक साथ रेडी हो गई कि 10 दिन के अंदर हम लोग अरेंज कर लेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने कोशिश की और 3 जनरल फिजिशियन, एक ऑर्थोपेडिक सर्जन, एक गायनेकोलॉजिस्ट, एक डर्मेटोलॉजिस्ट स्किन के स्पेशलिस्ट, एक हड्डी के डॉक्टर और एक ये अपने लेडीज़ जो होते हैं डिलीवरी वाले डॉक्टर, उनको एक फिजियोथेरेपिस्ट, बच्चों के स्पेशलिस्ट पीडियाट्रिशियन और ऐसे सारे डॉक्टर्स फिजियोथेरेपी जितने थे हमने सारों को अरेंज किया। हड्डी के स्पेशलिस्ट डॉक्टर निहित गडोडिया, सबको हमने अरेंज किया। अल्हम्दुलिल्लाह सब ने एक ज़बान पर रेडी हो गए सब काम करने के लिए और हमने 1500 लोगों का टारगेट किया। अभी लमसम 2:30 बज रहा है, हमने और 400 प्लस पेशेंट्स कर चुके हैं, 600 प्लस हो चुका है ये अभी। तो इस हिसाब से इंशाल्लाह प्लानिंग चल रही है कि 1500 पेशेंट करना ही है हमने इंशाल्लाह। और 150 ब्लड काउंट का प्लानिंग है, तो हमने 40 पार कर चुके हैं इंशाल्लाह, वो भी शाम तक, क्योंकि हमारी पूरी टीम बाकी है ब्लड देने के लिए। शाम तक इंशाल्लाह हम 100 का टारगेट ज़रूर इंशाल्लाह अचीव करेंगे। अब ये आपसे 2 सवाल करेंगे जो हम ये कहना चाहिए, कितने मतलब डॉक्टर है सभी का आपने जिक्र किया, टोटल डॉक्टर जो लगे हुए हैं सभी चीज़ों के हैं, और एक ख़ास बात हिजामा जो हो रहा है वो तो हो रहा है, जैसे देखा ख़वातीन के अंदर भी हिजामा का कोई बंदोबस्त किया गया है, उस बारे में थोड़ा बताइए। फीमेल्स के लिए ओपन में हिजामा पॉसिबल नहीं था, तो हमको जागृति केंद्र की तरफ से एक पर्सनल रूम मिला गया एसी रूम है, तो उस एसी रूम में पर्सनल फीमेल का हिजामा भी चालू है और वो सारी चीज़ें हैं इंतज़ाम वहाँ पर। टोटल डॉक्टर कुछ अंदाज़ा? टोटल डॉक्टर हमारे पास आज अल्हम्दुलिल्लाह 15 से ज़्यादा डॉक्टर्स हैं यहाँ पर, सभी किस्म के डॉक्टर हैं भाई, सारे अलग अलग टाइप के डॉक्टर हैं, सारे स्पेशलिस्ट हैं। इनको एक प्लेटफॉर्म पे लाना इतना आसान नहीं है, पर अल्लाह के करम से जैसे हमने उनको प्रॉफिट फॉर ऑल के बारे में बताया, इनमें से हर एक ने रेडी होकर पूरा दिन देने की तैयारी वादा किया। सुबह से अभी तक काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह शाम तक 7-8 बजे तक इंशाल्लाह करेंगे भी। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे डॉक्टर सरफराज जी, जिनका कहना है कि हमने सभी डॉक्टरों का बंदोबस्त किया और यौम विलादत यानी हमारे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उनके यौम विलादत के मौके पर ये प्रोग्राम रखा गया है। और इसके अंदर देखिए अब तक जो है 600 लोगों ने इसका फ़ायदा उठाया है अभी तक, और यानी ब्लड डोनेशन भी हुआ। देखिए हिजामा जो है मेल के लिए तो है, फीमेल के लिए भी इन्होंने अरेंजमेंट किया, यानी कोई कसर नहीं छोड़ी खिदमत खल के लिए। और देखिए जमाल साहब जो आए हैं उनसे हम बात करना चाहेंगे। हाँ जमाल जी, दोस्ती एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी से। जमाल जी, किस तरह का देखिए यहाँ पे बहुत बढ़िया से इंतज़ाम किया गया है, लोगों को खिदमत खल्क किया जा रहा है, यौम विलादत जो है हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसमें, और एक पीस का पैगाम और अमन का पैगाम है, क्या कहेंगे इस बारे में? अल्हम्दुलिल्लाह, जब भी यूनिवर्सल और डॉक्टर सरफराज की टीम ने कहीं पर भी किसी भी इलाके में प्रोग्राम रखा तो उसमें अल्लाह ने एक निखार कुदरती दिया है। और जब इंसान का मकसद सिर्फ खिदमत खल्क होता है, इंसानियत के नाते किया जाता है, और ख़ास तौर से दोनों आलम के परवर नबी की मोहब्बत में जो दोनों जहान के लिए रहमत बना के भेजे गए, उस नबी की मोहब्बत में रखा गया ये प्रोग्राम, तो उसकी रौनक और उसके निखार के का क्या कहना। आज अल्हम्दुलिल्लाह जितने डॉक्टर्स, जितनी टीमें काम कर रही हैं, ये नौजवान बच्चे बच्चियां रात में काफ़ी देर तक यहाँ पर सजाने में लगे थे, सुबह उठकर संडे होते हुए आए और प्रोग्राम को अपनी दिलो जान से, जिससे कहा जाता है कि हमने ये अपने खून से सींचा है, उस तरह डॉक्टर सरफराज और हम सब ने और पूरी टीम ने इसको सींचा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब भी प्रोग्राम कराया गया तो एक अलग ही निखार रहा और उसमें कहीं भी कोई सियासत का सेवा नहीं। जमाल साहब, एक खास बात देखी गई है हमेशा से, जो है ये फ्री मेडिकल कैंप रखा जाता है, ये तो ग्रैंड हो गया। इसके अंदर एक चीज़ तो हमने एक बहुत ख़ास देखी है, देखिए कुरान मजीद का जो तर्जुमा है उसको दिया जा रहा है, जैसे हिंदी, मराठी, गुजराती, इंग्लिश में ट्रांसलेट
जो लोगों को समझ होनी चाहिए, और साथ ही जो कैंसर पेशेंट हमारे माशरे में बढ़ रहे हैं उसके लिए जिस तरह से एक्सप्लेन कर रहे हैं, हमने डॉक्टर वसीमा है जो इनके वॉलंटियर हैं उनसे बात की, एक चीज़ बहुत बेहतरीन है जो लोगों को समझना ज़रूरी है, उसके बारे में कैसे देखते हैं आप? देखिए, मैं आपको बता दूं कि कुरान मजीद का तक़सीम करना ये एक अहम पैगाम है कि आज जितने डॉक्टर्स यहाँ पर हैं या जितने साइंसदान बन गए, जिन्होंने जिस फैकल्टी में तरक्की किया, उसका वाहिद रास्ता दिखाने वाला कुरान ही है। कुरान ही से लोगों ने फ़ायदा उठाकर तमाम चीज़ें हासिल की हैं। तो कुरान को और ख़ास तौर से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में और उनकी यौम अलादत के मौके पर रखा गया है। तो कुरान जिस नबी को अल्लाह ने बनाया भेजा, उसी नबी के ज़रिए ये कुरान भी हम तक पहुंचा। तो ये आज हमारा साल से बरसों से 1400-1500 सालों से ये ही मजहब और अक़ीदा रहा है कि हम सबसे पहले कुरान को आगे रखते हैं, फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को और उनके बताए हुए तरीक़ों को आगे रखते हैं। उसी पर अमल करते हुए हम डॉक्टर्स हों या टीचर्स हों, तमाम लोगों को अमल करना चाहिए, वही हमारा मजहब अक़ीदा कहता है। बहुत बहुत शुक्रिया जमाल साहब, इन्होंने बड़े बेहतरीन तरीके से बताया। देखिए 1500 साले यौम विलादत जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मनाई जाएंगी, आलम इस्लाम में उसका बड़ा धूमधाम से जश्न मनाया जाएगा। उसी तर्ज के ऊपर न्यू यूनिवर्सल डायग्नोसिस सेंटर और जागृति केंद्र प्रॉफिट फॉर ऑल, यानी ये सभी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिली। और हमारी तरफ से अखबार न्यूज़ की ओर से डॉक्टर सरफराज, डॉक्टर शाहनवाज और उनकी टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद हो कि ये आने वाले दिनों में इसी तरह लोगों की खिदमत खल्क़ करे और लोगों को इसको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिले, ना ज़ात, ना धर्म, ना दीन, ना दुनिया देखते हुए ये ऐसे आगे बढ़ते रहे, ये हमारी दुआ है। तो मैं हूँ जाफ़र उस्मान शेख, अखबार न्यूज़ से।